दुरूद शरीफ की आदत रखेंगे, है ना। अगरचे दुनिया में दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, इंशाअल्लाह कब्र में जरूर आप दुरूद पढ़ोगे। और आपने दुरूद पढ़ दिया, आपके लिए दुरूद पढ़ना काफी है। वो दुरूद पढ़ना आपके लिए काफी है, इसलिए कि दुरूद शरीफ पढ़िए। तो मैं एक वाक्य सुना दूं, पहले भी बहुत बार बयान कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माद अली जूद वल करम व अलैहिल किराम नहिल करीम बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम। एक शख्स एक काफिला बगदाद शरीफ से मदीने तैयबा की तरफ रवाना होता है और उस काफिले में काफी लोग रहते हैं। काफिला है, काफी लोग हैं, जब भी तो मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते और कारवां बनता गया, लोग आते और काफिला बनता गया। भाई यहाँ भी तो मैं अकेला ही चला था, हवाम आने के लिए आने लगी और ये खानका बन गई, है ना। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अब वो काफिले में चले 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 एक नौजवान था और उसके साथ उसके वालिद गिरामी थे, उसके बाप थे। तो रास्ते में उनके वालिद साहब की तबीयत खराब, अचानक खराब हो गई। वाक्य कुछ यूं है, वाक्य इस तरह है कि वो एक नौजवान खाना काबा का जो है तवाफ कर रहा और तवाफ में वो हर चक्कर में वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, एक अल्लाह का महबूब, एक वली, एक कामिल पे बैठा हुआ है, एक साहिब नजर बैठा है। उसने देखा कि यार ये बंदा सातों चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो जब चक्कर हो गए, वाजिब तवाफ हो गया, तो उस बुजुर्ग ने उस जवान को बुलाया और बुलाने के बाद में पूछा कि भाई क्या आपको तवाफ के 7 जो फेरे हैं, जो 7 चक्कर हैं, उनकी अलग अलग दुआएं हैं, तो क्या आपको दुआएं याद नहीं? बोले क्यों नहीं याद है? तो बोले फिर आपने हर चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़ा, तो मैं समझा नहीं। तो जवान भी एक्टिव था, आज के जवानों की तरह नहीं कि मोबाइल का कीड़ा था, वो दीनदार था और सालेहीन की सोबत इख्तियार किया हुआ, अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कहा कि आप हो कौन, मुझे सवाल पूछ रहे हो? भाई ये मेरा मसला है। तो उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि मुझे लोग सुफियान सोरी के नाम से जानते हैं, और ये कौन है? ये वक्त के इमाम है, ये वली कामिल है, ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, ये हमारे असलाफ में बड़े पैमाने, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज है ना। अच्छा, बोले मैं हरम काबा में हूँ और कसम रब्बे काबा की, अगर आप इतने बड़े मर्तबे पर फायज नहीं होते तो मैं ये बात नहीं बताता। बात दरअसल ऐसी है कि काफिले के साथ हम बाप बेटा चले, बाप रास्ते में बीमार हो गया और मैं जो है वहां मेरे वालिद साहब को लेकर रुक गया और उनकी हालत अलील से अलील होती रही, यानी खराब से खराब होती रही, यहाँ तक के उनका दम निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं कसम कसम कि मैं अकेला, मेरी अकेली जान और मेरा बाप मेरे गोद में, उनका दम निकल गया, उनका इंतकाल हो गया। मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, किसको पुकारूं? अब देखते ही देखते मेरे वालिद साहब का चेहरा सिया, मतलब चेहरे पर सियाहियत आ गई, काला हो गया। अब ये मेरे लिए और एक अचंभे की बात थी, ये मेरे लिए टेंशन की बात थी। अब उसी टेंशन में कि ये अचानक क्या हुआ, मैं उस टेंशन पे मुझ पर गुनूद की तारी हुई और मैं ख्वाबों में देखा कि एक शख्स नकाब पोश घोड़े पर आते हैं और आने के बाद में मेरे वालिद साहब के चेहरे पे उन्होंने अपना हाथ फिराया तो मेरे बाप का चेहरा चमक उठा। बोलो भाई। और वो जाने लगे तो मैं उनके पीछे लपका और पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए, जरा आपका चेहरा तो दिखा। तो देखा तो उन्होंने फरमाया कि मैं तेरा और तेरे बाप का रसूल नबी आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ। तेरे बाप का मामूल था कि ये डेली 500 मरतबा दुरूद पढ़ता है, कुछ दिनों से दुरूद पढ़ना इन्होंने छोड़ दिया और इसमें क्या अल्लाह की हिकमत थी कि इनका चेहरा सिया। लेकिन मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि मेरा मुहिब, मेरा उम्मती जो मुझ पर दुरूद पढ़े उसके साथ ये मामला है। तो फिर ये तो बात हो गई, चेहरा चमक उठा। तो हुजूर मेरे लिए आप करम फरमाए सरकार, मैं इस जंगल बयाबान में, नीचे जमीन ऊपर आसमान में मेरे बाप की मैयत को लेके हूँ, कोई है नहीं पुरसान हाल, तो इसकी अब गुस्ल कफन दफन का मामला कैसे होगा? हुजूर मुस्कुराते फरमाते अभी कुछ लोग आ रहे हैं जो इनके गुस्ल के लिए एहतमाम करेंगे, कब्र खोदी जाएगी, नमाज जनाजा होगी, कफन दिया जाएगा और फिर दफन होगा। बस आनन फानन मेरी आंख खुली, देखा तो घुड़सवार कुछ लोग आए, पानी भी लाए हैं, कफन भी साथ में है और सारा मामला थे। कुछ लोग कब्र खोदने में लग गए, कुछ इनको नहलाने में लग गए, कुछ ने कफन तैयार करके पहनाया नहलाने के बाद में और एकदम उनको एकदम सजा दिया और मेरे बाप का चेहरा चमक रहा।
और फिर नमाज जनाजा हुई, फिर उनकी तदफीन हुई। तदफीन होने के बाद में फिर मैं निकला। मैंने ये उसी वक्त इरादा कर लिया, मैंने दिल में ये ठान ली कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हो ना हो कुछ भी हो, अब मैं सारी दुआएं को भूल जाऊंगा, मतलब साइड में करूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करता रहूंगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि तेरे बाप का अमल था कि डेली 500 मरतबा दुरूद पढ़ता था, और आज हम 5 मरतबा नहीं पढ़ पाते। सुनिए, अब बात चली तो ये मामला हो गया कि भाई इसलिए मैंने ये अमल बना लिया और इसीलिए मैं, और मसला भी यही है, ये गुनहगार भी ऐसे ही करता है जी। तवाफ के दौरान मैं कहता हूँ यार, दुरूद से बढ़ के दुआ होती कौन है? सबसे बेहतरीन दुआ, दुआ वो कबूलियत की दलील भी है। और फिर रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं, अल्लाह के मैं और मेरे फरिश्ते, मलाइका यानी फरिश्ते नूर वाले, दुरूद पढ़ते हैं उस गैब दा नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब खूब दुरूद सलाम भेजो अपने नबी पर, अल्लाह फरमाता है। तो ये अमल, कोई अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह भी करे हमको भी हुक्म दे। भाई रोजे हम रखते हैं, ये तो नहीं फरमाएंगे बंदो मैं रोजे रखता हूँ तुम भी रखो, मैं ज़कात देता हूँ तुम भी दो, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, मैं अवाबिन पढ़ता हूँ, मैं चास पढ़ता हूँ, मैं इशराक पढ़ता हूँ, मैं ताजुद पढ़ता हूँ, कहीं नहीं। मैं दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे मलाइका पढ़ते हैं, तुम भी उस नबी पर गैब ना पर खूब खूब दुरूद सलाम भेजो। ये अल्लाह पढ़ता है, ये अल्लाह की सुन्नत तो सुन्नत इलाहिया। बहरहाल तो ये मामला तभी अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दिन भर में 500 मरतबा दुरूद पड़ेगा ना, जिंदगी में कभी फाका उसके घर में नहीं आएगा, कभी तंगदस नहीं होगा, कभी गुर्बत और इफलाक में वो नहीं मरेगा, वो शाद आबाद रहेगा, खुशहाल रहेगा। इस आज के नौजवान को, इसको तो जैसे दुरूद को पढ़ते जैसे कोई चुमटी ले ली, जैसे इसको कोई सुई चुबा दी। अरे यार, इतना नमाज के लिए, नमाज के बाद दुरूद इतना बोलते हैं, चंद लोग पढ़ते हैं, बाकी कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई उंगली गिनता है। मैंने कल कह भी दिया जुमा को कि तुम्हारी उंगली गिननी बेकार है, इसलिए कि उंगली भी नबी पर दुरूद पढ़ोगे तो ही कामयाब होगे, वरना तुम्हारी उंगली गिनते रहोगे। अरे दुरूद पढ़ने की बात है, और 500 मरतबा दुरूद भारी है क्या? आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो ना, जो आप पर फर्ज है, 5 वक्त की नमाज पढ़िए जो अल्लाह ने फर्ज की है, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाइए। इसलिए कि मैं नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। तो आप 5 वक्त नमाज पढ़ें जमात के साथ, या जमात नहीं पकड़ सकते तो अपनी नमाज पढ़िए, और हर नमाज के बाद में एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 दुरूद हो गए, 5 की जगह 10 तस्बीह हो गई। और जब ये पढ़ोगे तो फिर आप किसी चक्कर में नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ोगे तो फिर हुजूर का फरमान है, फिर आप साफ सुथरे भी रहोगे, गुनाह सर्जन नहीं होंगे, रहमत आप पर नाजिल होगी, बरकत आप पर नाजिल होगी, गुनाह आपके कम होंगे, नेकियां आपकी लिखी जाएंगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह की रहमत आप पर माइल होगी। तो फिर अल्लाह जब राजी होगा तो आपकी रिस्क में कुशादगी होगी, बरकतें होंगी, आपकी उम्र में बरकतें होंगी, है ना। हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखला में किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो हमा वक्त हमारी रहमत तो छमा छम बरसती है, लेकिन है कोई जो दस्त को दराज करे, जो दामन को फैलाए? है कोई तलब करने वाला? है कोई मांगने वाला जिसको दिया जाए? कौन है? कोई नहीं है। सब डेढ़ सियाने अपने अपने चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई मोबाइल का कीड़ा बन गया है, कोई डूबा हुआ, उसके अंदर बेचारा एकदम अंदर तक, जैसे समंदर के तह में डूबा, क्या मालूम इसमें क्या क्या ले ले, अल्लाह जाने क्या क्या ले ले। मारे जाओगे पता भी नहीं चलेगा, धंसे जाओगे। अब मैं बोलता हूँ लोगों को लगता खराब,